नमस्कार दोस्त। इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो वर्ग पर आधारित होगा। तो यहाँ आप देखिए, तो ये प्रश्न है 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5732 में हमको ऐसी संख्या जोड़ना है जो जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होता है वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले भाग विधि से आपको शेषफल निकालना होगा। तो यहाँ आप देखिए, भाग विधि से शेषफल निकालना आपको आता है ना, वर्गमूल आपको निकालना आता है ना। अगर नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ आप देखिए, तो 49 माइनस कर देंगे, 17 में से 9 जाएगा 8 और यह कट हो जाएगा। 32 उतार लेंगे, एक जोड़ा उतार लेते हैं और यह हो जाएगा 14। और इसको जब हम गुणा कराएंगे, 5 25 का 5, 5 को भी 2 22, 5 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 107। यह शेषफल प्राप्त हो गया है। अब इसको आपको डायरेक्टली 5732 में जोड़ना नहीं है। 5732 में डायरेक्टली इसको जोड़ना नहीं है। अब जोड़ना कैसे है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। 2n + 1 - r। यहाँ आप देखिए n जो होगा, जो वर्गमूल 75 यहाँ पर आया हुआ है वह होगा और r शेषफल होगा। अब क्या करेंगे हम, n की जगह 75 और +1 और -107 कर देंगे। गुणा करके जोड़ने पर 151 यहाँ प्राप्त हो जाता है, -107 घटा देंगे और यहाँ पर आ जाता है 44। अब देखिए 44 ही वह संख्या होगी, ठीक है, जिसको हम 5732 में जोड़ देते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वह पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 85 60 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो 85 60 में से हम कौन सी ऐसी संख्या घटा दें कि जो संख्या नई प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग हो। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 85 60 को भाग विधि से हम इसका शेषफल निकालेंगे। तो ये हम जोड़ा लगा लिए, ये 81 माइनस कर देंगे, यहाँ पर 4 आ गया और 60 को उतार लेंगे, एक जोड़ा। ठीक है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 1 कम 2 1 3। अब इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ पर 96 प्राप्त होता है। अब देखिए, तो अगर जोड़ने के लिए कहा था तब आपको पहला जो प्रश्न हम सॉल्व किए हैं उस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता, लेकिन घटाने के लिए कह रहा है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, 85 60 में से अगर आप 96 को माइनस कर देते हैं, 96 को माइनस कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी नई वह पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो इसका आंसर क्या है, 96। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है जो 1000 होता है। अब इसको भाग विधि से हल करना है, इसमें शेषफल निकालना है। ठीक है, नौ माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा और 00 उतार लेंगे, 61 और यहाँ पर आ जाएगा आपका
39। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 39 आ गया। अब देखिए तो कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या, मतलब 4 अंकों का ही होनी चाहिए। अब 39 अगर हम 1000 में से माइनस कर देते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसका मतलब कि 1000 में कोई संख्या हमको जोड़ना है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, 2n + 1 - r। तो यहाँ पर देखिए तो 2 गुणे 31 + 1 - 39, और ये हो जाएगा आपका 62 × 63, 63 - 39, और आ जाता है 24। अब 24 आप 1000 में जोड़ देते हैं, 1000 में 24 जोड़ दीजिए। ठीक है, 1000 में 24 जोड़ देने के बाद 1024 आ जाता है, जो कि यही वह छोटी से छोटी 4 अंकों की वर्ग संख्या होगी। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। अब इसमें हम शेष निकालेंगे भाग विधि से। नौ से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 99 उतार लेंगे। ठीक है, -61 कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 38। 38 ही वो संख्या होगी जिसको इसमें से घटा देने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण संख्या प्राप्त होगी और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए तो 999 - 38 जब करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 961। यही आंसर है। तो मुझे आशा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।